हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आने वाले जितने भी एग्जाम है एएसओ के या फिर बीएसओ के, बिहार में जो भी लेवल 6 एंड लेवल 7 के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उनका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप सिलेबस को यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने काफी डिटेल से सिलेबस, बुक लिस्ट, इन सब के बारे में डिटेल से अपने जो यूट्यूब चैनल है वहां पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो उनको जाके आप पहले चेक कर लोगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी से हो, चाहे वो बीएसएससी से हो, इन सब में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इंटरनेट पे आज इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पे आज आपको रिसोर्सेज़ की कमी नहीं मिलेगी, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेट हो। यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो भी आपको मार्केट इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ भरे हुए हैं और सारे रिसोर्सेज़ ऑलमोस्ट सही होते हैं। तो ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं रखना है, ज़्यादा किताबें नहीं रखनी है, ज़्यादा पीडीएफ्स नहीं पढ़ने हैं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। कुछ सीमित चीजें हैं वही पढ़नी है, और उतना ही यदि आप 3 महीने फॉलो कर लेते हो तो आपका रिजल्ट है वो एक नहीं, हर एक एग्जाम में होगा, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो बीएसएससी का हो। तो चूंकि वैकेंसीज जो है वो बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है, लेवल 6 और लेवल 7 का जॉब होगा और बिहार में होगा, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हम बात करें कि जब आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि रिसोर्सेज़ आपके क्या होने चाहिए, आपकी बुक्स है वो क्या होनी चाहिए। तो बुक्स का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको चीज़ें पढ़नी कैसे हैं, ठीक है? तो देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप के वो स्टूडेंट्स हैं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एग्ज़ामिनेशन है ये वाली, चाहे वो बीएसएससी की हो, चाहे वो सीजीएल वाली हो, चाहे वो बीपीएससी वाली एएसओ हो, ये सब क्लियर करनी है। और दूसरे एग्जामिनेशन का ये है कि उनको, उनका जो टारगेट है ना, उनका जो टारगेट है वो है बीपीएससी। और बीपीएससी में भी वो जो 70th बीपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकलता है, चाहे वो 70th हो, चाहे वो 71th हो, ये उनका टारगेट है। 71st एंड 70th, ये आपका टारगेट है। यदि आप यहाँ से मेंस लिख रहे हो या फिर यहाँ 71 देने वाले हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी स्थिति सही नहीं है, घर की स्थिति सही नहीं है, या फिर आप जो है वो मेंटल प्रेशर आप पे है कि एक जॉब चाहिए, आपका एज निकला हुआ जा रहा है, तो उससे पहले आप चाहते हो कि एक छोटा सा जॉब मिल जाए, तो वो मेरे लिए अच्छी बात होगी। चाहे वो बीएसएससी में मुझे मिल जाए, चाहे वो सिविल कोर्ट में मुझे मिल जाए, चाहे वो और भी कहीं से बीपीएससी का भी अगर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम आता है उसमें। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स की संख्या है ना वो ऑलमोस्ट 25% से आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की संख्या है जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की केवल तैयारी करना चाहते हैं, उनकी स्टूडेंट्सों की संख्या लगभग 75% से 80% तक होगी। तो दोनों के लिए एग्जैक्टली जो होगी, दोनों के लिए जो किताबें होंगी वो अलग होंगी। इन जो पहले कैटेगरी में आते हैं जिनको बस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करनी है, उनके लिए ना लूसेंट काफी है। लूसेंट आपके लिए काफी है, इसको यदि फॉलो कर देते हो तो आपका रिजल्ट यहीं से हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ हैं तो आपके लिए मैंने बुक्स रिसोर्सेज बताए हैं, अलग अलग कौन कौन सी बुकें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है जब भी आप मेंस लिखते हो। तो ऑब्जेक्टिव करने से नहीं हो जाता है, ठीक है? तो जो भी पहले कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, उनका मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो एक रिसोर्स आपको फॉलो करना है लूसेंट। लूसेंट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र ले लेना है, ठीक है? बस उतना काफी है। अब हम बात करते हैं कि आपको आखिर तैयारी जो है वो कैसे करनी है, पढ़ाई जो है वो स्टडी जो है वो करनी आखिर कैसे है। तो स्टडी जब भी आप करें ना, तो आपको 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है, यहाँ से 2 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। पहला, जो ग्रेजुएट, अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं,
पहला जो अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब 2000, मतलब मान लो कि 2024 के आसपास ग्रेजुएट हुए हैं, और दूसरा जो है वो पहले से ग्रेजुएट है, चाहे तो वो 2015-16 से लेकर 20 तक, मतलब 5-6 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिन्होंने तैयारी अच्छी की है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको बस एक रिवीजन की जरूरत होती है। और जो नए हैं ना, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको सारी चीजें एकदम स्क्रैप से पढ़नी पड़ती है। तो नए स्टूडेंट्सों के लिए बस, यदि आप बीपीएससी की करते हो तो आप बीपीएससी के रिसोर्सेज फॉलो करिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और यदि आप नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आपके लिए बस लूसेंट फॉलो आपको करनी है। बस लूसेंट फॉलो करो, और उसके साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र और ये जो किताबें मैंने बताई हैं वो वीडियोस में आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये है। और इधर वाले हैं ना, उनको अब ना एकदम डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, हर हर चीजें जो है वो डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, और आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप स्टडी करते हो तो आपको स्टडी करने में ध्यान देना है कि आपको दो सब्जेक्ट एक बार लेके चलना है। आप जब भी पढ़ोगे तो दो सब्जेक्ट्स एक बार लेके चलना है, और एक सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो हार्ड ले लो, और एक सब्जेक्ट जो ले लो वो हल्का ले लो, ठीक है। एक सब्जेक्ट हल्का और एक सब्जेक्ट भारी ले लो। हार्ड सब्जेक्ट में जैसे आप चुन लो कि हम ज्योग्राफी एक पढ़ रहे हैं, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं पॉलिटी को, तो पॉलिटी हल्का हो जाएगा, ज्योग्राफी भारी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है। अब इतना जब आप कर लेते हो, इतना करने के बाद इस जो सब्जेक्ट है उसको चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है, इसको चैप्टर वाइज पढ़ो। उस चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट में, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, तो उस कंसेप्ट के प्रॉब्लम के लिए आप उसको यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे उस कंसेप्ट को आप पढ़ो। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान सी होती है, जो भी लिखा हुआ रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब से यहाँ फॉलो करो, हो गया। उसके बाद जब यहाँ से बात आती है आगे, आगे क्या करना है, तो आगे जब चैप्टर पढ़ लिया, कंसेप्ट सारा क्लियर होगा, तो अब आप एमसीक्यू लगाओगे। एमसीक्यू लगाओगे, एमसीक्यू मैं ये डेली की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू कहाँ से लगाओगे, तो घटना चक्र से लगाओगे, या फिर आप टेक्स्ट बुक का रखे हो तो टेक्स्ट बुक आप लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं, तो वहां से आप लगा लो, ठीक है। तो ये आपका डेली बेसिस पे है, और आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। एक टारगेट आप सेट करोगे कि मुझे इतने दिन में ये चीजें क्लियर कर लेनी है। जैसे आप सुबह उठे और आपने लिख दिया कि हमें आज ज्योग्राफी में ये चैप्टर करना है, हिस्ट्री में ये चैप्टर करना है, पॉलिटी में ये चैप्टर करना है, तो ऐसे करके आप लिख के जो है वो अपना टारगेट एक दिन का बनाओगे, और उस टारगेट को पूरे दिन में पूरा करोगे। ये यदि आप 3 महीने फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, और आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे कि 120 प्लस आप स्कोर कर पाए 150 में, ठीक है। ऐसे करके आप करोगे, और ध्यान रखना है कि मैथ्स और रीजनिंग कभी नहीं छोड़नी है। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो सबसे, जो है वो 50 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, और यहाँ से आप 15 से 20 क्वेश्चन मान के रखो। 15 से 20 तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से जो क्वेश्चंस इतने सारे आएंगे, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा ये स्कोरिंग होता है। 50 में मान रखो कि 45 प्लस तो हर कोई करता है, और मैथ्स में भी मान रखो कि 15 यदि पूछता है ना, तो 12 से 13 हर कोई करता है। और जो थोड़ा सा अच्छा जो जिनका मैथ्स होता है, वो तो 15 में 15 भी कर लेते हैं, क्योंकि बीएसएससी का लेवल, जो बीपीएससी का लेवल होता है मैथ्स और रीजनिंग का, वो बहुत नीचे होता है, बहुत कम होता है। तो सीजीएल वाले जो तैयारी करते हैं, तो वो आसानी से कर लेते हैं। और यदि आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो, मैथ्स इतने नहीं बना पा रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आपके कंपटीटर है ना, वो मैथ्स और रीजनिंग में ऑलमोस्ट जो है वो 95% स्कोर करेंगे। ऑलमोस्ट 95% स्कोर आपके मैथ्स और रीजनिंग वाले करेंगे, तो यहां से तो छूटनी नहीं चाहिए। अब रीजनिंग गलत ना हो, इसके लिए क्या करना है, तो रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब पे जाके उसका लेक्चर देखोगे, किसी भी टीचर का देखो, सब ठीक ठाक पढ़ाता है, ठीक है। तो आप यूट्यूब से उसकी देख लोगे लेक्चर, जहां प्रॉब्लम होती है कंसेप्ट में, और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए आपके पास किताबें होनी चाहिए। किताब मैंने बता दिया है कि कौन सी होनी चाहिए, चैप्टर वाइज। और जब चैप्टर वाइज आप कर लोगे तो फिर सेट आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट से आप जो है वो रीजनिंग की तैयारी करोगे। आपने यदि 5-6 सालों से आप तैयार कर रहे हो, तो आपके पास कई सारे आपने प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे। उन सारे प्रैक्टिस सेटों में आपने देखा होगा कि रीजनिंग के सवाल होते हैं, जैसे CGL 22 आपने दिया होगा, CGL 3 आपने दिया होगा। तो CGL 3 में आपने सेट प्रैक्टिस लिया होगा, तो हर सेट में 50 क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। तो उस सेट प्रैक्टिस को करिए, लगभग 50 सेट प्रैक्टिस ले लीजिए, पुराने पुराने हैं, दोस्त से भी मांग लीजिए।
कि हाँ मुझे दे दो, और वहां से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार एक ही किताबों को बार बार जब आप बनाइएगा, 50 सेट रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो समझ सकते हैं 50 सेट आपको करना है, हर सेट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 2500 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसको 1 से 2 बार 3 बार कर लो। ठीक है, जितना आपको समय मिलता है जितना ज्यादा कर लो, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे करके रीजनिंग और मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स की ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में भी वही चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको कंसेप्ट में दिक्कत है तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए है, क्योंकि आपके जो कंपटीटर हैं उनको कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, वो पहले से पढ़े हुए हैं, उनको सारी चीजें हैं क्लियर। तो आपके यदि नया नया स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स पढ़ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगी, क्योंकि आपके जो कंपटीटर है वो पहले से पढ़ चुके हैं सारी चीजें, उनको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यदि मैथ समझ में नहीं आती है तो आप क्लासेस किसी की ले सकते हो, और एक ध्यान रखना है कि वैसे क्लासेस लोगे वो रिकॉर्डेड क्लासेस होने चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस होने चाहिए, लाइव मत लीजिएगा कभी भी। उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर सारे चैप्टर्स जो है वो खत्म करने होंगे, और यदि आपसे नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा इस एएसओ वाले में। एएसओ बीएसओ जो भी हो ना, इन सब में रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपसे मतलब आपके जो कंपटीटर वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, वो तैयारी इसी की कर रहे हैं। वैसे व्यक्तियों से आपका सामना हो रहा है जिनका सीजीएल में 126 कट ऑफ गया था, तो उनका सीजीएल में 125 नंबर आया है। सीजीएल में उनका 125 नंबर आया है, तो क्या आप इनके सामने टिक पाओगे यदि आप 1 महीने में मैथ्स को क्लियर नहीं करते हो तो, और स्टार्टिंग से तैयारी करते हो तो नहीं टिक पाओगे, सीधी सी बात है। तो इसके लिए यदि आप नए हो, आपको मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, तो जितना जल्दी हो सके 1 महीने के अंदर आपको खत्म करना होगा सिलेबस। और इसके लिए आपको कोई भी टीचर का लाइव क्लास नहीं लेना है, आपको रिकॉर्डेड क्लास लेनी है, रिकॉर्डेड क्लास आपको लेनी है। और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मत लीजिएगा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासें होती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आपको नहीं लेनी है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में बहुत ज्यादा चलता है, मतलब कहीं नहीं सकते, उतना हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस कभी मत लें। हाँ, मैं कुछ हेल्प आपकी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं होता है। लेकिन जो जीके एंड जीएस का पोर्शन होगा ना, ये मैं कंप्लीट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यदि आपका कुछ रिस्पॉन्स सही रहेगा तो मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरे बस में है, मैं इसको 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस इसका है। इतना मैं इसको करवा दूंगा ऐसा कि आप वहां से ना 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मैं दूसरे की तरह नहीं बोलता कि आप 90% या 100% सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जीके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और उतना करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर, ये सब हो जाता है ना, तो 80 to 85 आप कर लोगे। और मैं हर चीजों को काफी डिटेल से पढ़ाता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग तो आपको समझ में आ गया। आपको कैसे सब्जेक्ट्स को करनी है वो आपको समझ में आ गया, कि पहले ज्योग्राफी को लेके चलेंगे, एक हार्ड सब्जेक्ट लेंगे और एक हल्का सब्जेक्ट लेंगे, ऐसे करके आपको तैयारी करनी होती है। और ऐसे करके एक टारगेट वाइज आपको करनी है, कि आज मैंने ये सब्जेक्ट को टारगेट किया, आज मैंने ये सब्जेक्ट में इस टॉपिक को टारगेट किया, ऐसे करके आपको करनी है। और किताबों के बारे में मैं इसमें नहीं बताऊंगा, कि किताबों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे करनी है। जब आप 2 महीने के अंदर सारी चीजों को खत्म कर लोगे, 2 महीनों के अंदर जब आप सारी चीजों को खत्म कर लोगे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी सीजीएल वाली, मैंने बताया ना कि सीजीएल वाली जो भी अपने दोस्तों से आपने कलेक्ट किया था, जो आपके पास है, उन सबको लीजिए, और ऑलमोस्ट 50 सेट के आसपास आप कलेक्ट कर लीजिए। प्लेटफॉर्म का एक किताब खरीदिएगा तो उसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 सेट आपको मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म वाली किताबों में इतनी तो मिल ही जाती है। एडुटेरिया का ले सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रकाशन है, किरण का ले सकते हैं, और सबने 2023 में निकाला था सीजीएल के लिए। तो सीजीएल वाला जो भी सेट्स हैं, जो भी आपने लिया था, दोस्तों से मांग सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। या फिर इंटर लेवल वाला जो सेट्स निकाल रहे हैं, +2 10+2 लेवल का, जो अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं तो इसका सेट प्रैक्टिस निकाला जाता है, तो सेम है, वही चीजें आप लोगे। तो यहां से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सीजीएल वाली उसके बाद बिहार का ऑल एग्जाम पीवाईक्यू आपको चाहिए, बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू आपको चाहिए। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे, ऑल एग्जाम पीवाईक्यू को। लगभग आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम मिल जाएगा, मार्केट में किताबें आपको मिल जाएगी, पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं इसका जीके जीएस का पोर्शन है,
उसके लिए एक बैच जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जीके और जीएस का जो पोर्शन है ना, उसके लिए मैं एक स्पेशल बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें बिहार के ऑल एग्जामिनेशन में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। वो बैच एमसीक्यू वाला होगा। मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आपको जब तैयारी हो जाएगी, आप जब कर लोगे, बुक से पढ़ लोगे जिस स्ट्रेटजी से मैंने बताया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको सेट प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में आपको दो सेट प्रैक्टिस तो कर ही लो। दो कर लो, जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, एग्जामिनेशन लास्ट में आ जाए, उस इस दो सेट को करने में आपको ऑलमोस्ट 6 घंटे लगेंगे। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद 2 घंटे से 3 घंटे, 6 घंटे नहीं, हाँ, 6 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, तो दो दूना 4 घंटा तो हो ही गया ऐसे दो सेट देने में। तो 4 घंटे में 1 घंटे आप घटा दो, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। 2 घंटा आपके पास समय भी नहीं लगेगा, 1.5 घंटे के आसपास आप क्लियर कर लोगे। तो 6 घंटे के आसपास आपको चाहिए। इसमें करना क्या है, जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, एक जीके का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद एमसीक्यू ये रहा। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व कर ले रहे हो। अब इसके बारे में, ये क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, ये क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, अपना एक आप नोट्स बनाओगे। उस नोट्स में इस क्वेश्चन को लिखोगे कि ये क्वेश्चन है और इसके बारे में ये इसका आंसर है, और ऑप्शन जो है वो ये दिया गया था। ऑप्शन के बारे में जो भी डिटेल्स आपके पास होंगी वो आप इसको लिख दोगे। तो ऐसे करके ना आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच पाओगे। ऐसे जब कर लोगे तो आपको जितने भी, जैसे आपको आ नहीं रहा है वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, जो आपको आ नहीं रहा होगा वो हार्ड क्वेश्चंस होंगे, और इन्हीं हार्ड क्वेश्चंस का आप एक कंपाइलेशन तैयार कर लोगे। हार्ड क्वेश्चंस का आपके पास एक कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा, एक किताब तैयार हो जाएगी, एक नोट्स आपको पास तैयार हो जाएगा। और इस नोट्स को आप जब बार बार रिवाइज कर लोगे ना, तो ये हार्ड क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। क्योंकि हार्ड और इजी क्या होता है, आपको नहीं आती है कोई चीजें तो वो हार्ड हो जाएगा, आती है तो वो इजी हो जाएगा। तो जब आप हार्ड क्वेश्चंस की तैयारी एक बार कर लोगे, उनको एक जगह कंपाइल कर लोगे, तो आपके पास आसान हो जाएगा, और आपको पता है कि पीवाईक्यू कितना ज्यादा रिपीट करता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू करना है, और उसके बाद जो भी सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको एक नोट में लिख लेना है, और ऐसे करके आप पूरी तैयारी जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट करोगे। टारगेट देके नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में हो जाएगा। और बीपीएससी एएसओ का तो ऑलमोस्ट जुलाई में हो ही जाएगा। तो इसी तरह से और भी तो हो जाएंगे, और आप ऐसा थोड़ी है कि आप बीपीएससी एएसओ जो 41 पोस्ट आ रही है उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो नहीं छोड़ सकता है कोई। तो ऐसे करके ना एक टारगेट वाइज रख के और 2 से 3 महीने में चीजों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यदि कोई आपके पास डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। इसके लिए मेरा नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप का, तो वहां पे कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको चीजें जो है, कुछ डाउट रहेगा तो वह मैं क्लियर कर दूंगा। और बाकी मैं जो है वो 75 क्वेश्चंस के लिए मैं पेड बैच लाऊंगा। ठीक है, पेड बैच मैं लाऊंगा 75 क्वेश्चन, जहां पे मैं जीके और जीएस को काफी डिटेल से कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे जीएस में बायो में 11th 12th का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं हमेशा 11th 12th का पढ़ाता हूँ। मतलब मैं जीके जीएस आपको ऐसा करवा दूंगा ना कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। जो मैं दे दूंगा, जो मैं वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा, वो सारा सारा एकदम वही सेम है, बस वही चीजें आएंगी। ठीक है, मतलब 80 to 85% आप तो यहाँ से कर ही लोगे, और जीके जीएस में 80 to 85% बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना सॉल्व नहीं हो पाता है। आप साइंस के क्वेश्चन तो देखिए, सीजीएल वाले, सीजीएल 3 का साइंस का क्वेश्चन देखिए, दिमाग हिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखिए, बिहार पुलिस का साइंस का क्वेश्चन देखिए कि साइंस का क्वेश्चन उसमें कैसा पूछा गया है, दिमाग हिल जाएगा एकदम। तो ये मैं करवा दूंगा, ये आपके रिस्पॉन्स पे करता है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम मैनेज करना मेरे लिए काफी मुश्किल काम है। तो यदि आपका रिस्पॉन्स सही रहेगा तभी मैं ये चीजें स्टार्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज बहुत काम है, मेरे लेक्चर्स बहुत ज्यादा अभी जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मेरा बैच जो है वो बिहार विधानसभा एएसओ के लिए चल ही रहा है। उसका एग्जामिनेशन जो है वो लगभग अब होने ही वाला है।
तो इसके लिए मैं प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाता हूँ। तो मेंस के लिए इसमें आपको पता होगा कि आंसर राइटिंग है, तो मुझे आंसर राइटिंग भी करवानी पड़ती है, तो टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं आप के लिए मैनेज कर सकता हूँ। तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। बाकी मैंने जो भी मुझे लगा कि आपके लिए रेलिवेंट है, वो सारी चीजें मैंने बता दी, और इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हो ना, तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। एक नहीं, हर एग्जामिनेशन में रिजल्ट होगा। एक बार बस तैयारी करवाने की जरूरत होती है, एक बार जब बस मेहनत करने की जरूरत होती है। यदि आप कर लेते हो तो आप कंप्लीट एकदम कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे जो 3 महीना लिखा हुआ है ना, ये 3 महीने में जीके जीएस पॉसिबल ही नहीं है। जीके जीएस की तैयारी आपको करनी होगी ना, तो आपको ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर्स लगेंगे ही। इतना बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप 12th से ही इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो जब 12th से कर रहे हो, तो आप समझते हैं कि सारी चीजें आपको पढ़ी हुई है, बस एक सिस्टमेटिक वे में आपको रिवाइज कर लेनी है, तो वो 3 महीने इसके लिए काफी है। और एग्जामिनेशन में भी 3 महीने ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ, ठीक है।